हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एस एस वी फॉर फिजिक्स सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ AKTU UPTU साइबर सिक्योरिटी, जिसका कोड क्या है BCC301। जो थर्ड सेम में देख रहे हैं या फोर्थ सेम में देख रहे हैं, इसका 401। ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज, इसके बाद कुछ नहीं। अरे आपका एग्जाम साइबर सिक्योरिटी का है, आपका पेपर कोड भी यही है, तो जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो पढ़ लेना, ठीक है। जब भी पेपर हो उसके बाद मैच करना, तो काफ़ी कुछ फंसेगा, ठीक है। पहली बार पेपर हो रहा है तब भी मैं इतना डीप में स्टडी किया हूँ कि जो क्वेश्चंस दिया हूँ पेपर उसी से आएगा, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। जो आपका यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम का है, ठीक है। ओनली मैं 4 क्वेश्चन ही प्रोवाइड किया हूँ, आपको पता है 4 में 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें फालतू लिखा है, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो यार, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट कर दूंगा वीडियो, आप एग्जाम टाइम में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है साइबर क्राइम का, डिफिनीशन एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड ऑफ साइबर क्राइम। एक क्वेश्चन 7 नंबर जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही बनेगा। व्हाट इज साइबर क्राइम, डिफिनीशन इसी मांगे, व्हाट इज साइबर क्राइम एंड डिस्क्राइब ओरिजिन्स ऑफ वर्ड साइबर क्राइम, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा 7 नंबर में, बन सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स, ठीक है। नंबर सेकंड पूछेगा हु आर साइबर क्रिमिनल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। What do you understand by cyber offense and also explain how cyber criminal plan to the attack। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 क्वेश्चन बता दिया हूँ। चौथा, तो इन 3 में से 100% एक 2 क्वेश्चन बनेगा और ये वाला 100% बनेगा। देखो इसमें क्या है, इसमें 3 टॉपिक हैं। पहला क्या है आपका साइबर स्टॉकिंग, नंबर सेकंड क्या है साइबर कैफे, नंबर थर्ड है साइबर क्राइम्स। देखो इन तीनों में डिफरेंस बनेगा। आज से 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर का भी क्वेश्चन यहीं से बनेगा। सबसे पहले हो सकता है इन तीनों में आपसे डिफरेंस पूछ दे। नंबर सेकंड आपसे पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, आपसे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन करिएगा साइबर स्टॉकिंग को, साइबर कैफे को, साइबर क्राइम्स को, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछ सकता है, आपसे टाइप्स पूछ सकता है इन लोगों के, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको तीनों की जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है कि आप लोगों से डिफरेंस भी पूछ दे इन तीनों में, ठीक है, या किसी 2 में डिफरेंस पूछ के विद एग्जाम्पल आपको डिफाइन करने को बोल दे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन 100% बनेगा। इन 3 में से कोई 2 बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से 2 बनेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% बनेगा, ये वाला 100% बनेगा, ठीक है। अब इतना पढ़ लेना। देखो यदि आपने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, सपोज कभी ऐसा होता हुआ नहीं है पर ऐसा हो जाए कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना फंसे, तब भी मैं कह रहा हूँ जो भी क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से आएगा आपको इतना तो आइडिया हो जाएगा। जब ये 4 क्वेश्चन पढ़ लो, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, जब ये 4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए ना, कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, तब भी आप उसको ईजिली से लिख लोगे और अच्छे नंबर ला दोगे, ठीक है। नंबर सेकंड बात करता हूँ यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में थोड़ा मैं एक टॉपिक एक्स्ट्रा कर लिया था, 5 वैसे 4 ही टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट थे, 5वां टॉपिक में ऐड कर लिया था, पता नहीं क्यों मन कर रहा था। मोबिलिटी या ट्रेंड्स इन मोबिलिटी जब मैं पढ़ा इसके बारे में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। यूनिट नंबर 2 साइबर क्राइम है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है 60 नोट्स के फॉर्म में आपसे बनेगा इन 2 नंबर, ठीक है। या फिर आपसे प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस, इनके शॉर्ट नोट्स लिखवा लेगा। या फिर आपसे क्रेडिट कार्ड में जो फ्रॉड होते हैं इनके बारे में लिखवा सकता है। नंबर थर्ड अटैक, जितने भी अटैक होते हैं मोबाइल या फिर सेल फोन, दोनों एक ही चीज़ है, मोबाइल या फिर सेल फोन बोलो, ये भी आपको डिफाइन करने को बोल सकता है। नंबर 4 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड मेजर इन मोबाइल कंप्यूटर एरा। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा जैसे मैं लिखा हूँ, What is defined ordinary security policy and also measure in mobile computer era, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको। ये पे का टॉपिक है पूरा ये, ठीक है, टॉपिक है पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। इसे पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद ट्रेंड्स इन मोबिलिटी, ये पूरा टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेना। एक क्वेश्चन ट्रेंड्स इन मोबिलिटी में बनता है, बस वही पढ़ लेना, वो भी आपको क्वांटम में दिया गया है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं कह दे रहा हूँ आ सकता है। फिलहाल ये 4 जो दिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। यूनिट नंबर 2 आपका कवर हो गया है। यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 3 में यार सिर्फ यूनिट नंबर 3 ही ऐसा है जिसमें मैं 7 क्वेश्चन लिया हूँ, उसका रीजन है यार। तो यूनिट नंबर 3 में जितने भी टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक आपके कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, पहले इसकी जगह पे एक सब्जेक्ट था CSS कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, जिसको हमें पढ़ा था, ठीक है। उसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस लिखा ऑलरेडी ये उस सब्जेक्ट में पूछे जा चुके हैं और वही टॉपिक यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली बात इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो ये भी क्वेश्चन बन चुका है, फिशिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख भी दिया हूँ। देखो
इसमें मैं इंपॉर्टेंट भी लिख दिया हूँ रेड पेन से, तो समझ सकते हो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट। पहला फिशिंग सेक्शन बी में देखने को मिल सकता है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पासवर्ड क्रैकिंग, देखो ये आपसे देखो इंपॉर्टेंट नहीं है पासवर्ड क्रैकिंग, एक जनरल आइडिया आपको होता है पासवर्ड क्रैकिंग। यदि आपसे पूछ दे व्हाट इज पासवर्ड क्रैकिंग एंड क्या आपका मोटिव होता है पासवर्ड क्रैक करना का, तो आपको पता होना चाहिए ना ये पासवर्ड क्रैक कैसे करते हैं, ये सब पता है ना। क्या टाइप्स होते हैं, ऑफलाइन मोड से भी पासवर्ड क्रैक सकते हैं, ऑनलाइन मोड करके भी हम लोग पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। तो जनरल आइडिया पता होना चाहिए पासवर्ड क्रैकिंग, ठीक है। मैं लिख दिया जिससे आपको जनरल आइडिया मिल जाए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड की मैं बात करता हूँ, तो की लेवल है स्पाईवेयर। यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन 100% आपको स्पाईवेयर पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाईवेयर। छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार वायरस होता है, ये भी एक साइबर क्राइम जो पढ़ते हो ना, उसका एक मेन मोटिव होता है, ठीक है, स्पाईवेयर। अरे आप आगे जो ब्रांच होते हैं साइबर सिक्योरिटी की जो ब्रांच भी होती है, अरे आप उससे है ना, तो आप डिटेल में पढ़ते हो, उसकी किताबें हैं स्पाईवेयर की, एक अलग अलग किताब बनी है स्पाईवेयर की, ठीक है। ये बहुत अच्छी टॉपिक है। तो ऐसे 2 नंबर तो क्वेश्चन बन ही जाएगा स्पाईवेयर से। अदरवाइज लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स में स्पाईवेयर को पूछ सकता है, या फिर दोनों को बोल सकता है, पर स्पाईवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद आपका वायरस एंड बॉम्ब्स हो गया, टाइप्स पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख सकता है, फिर डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। अब इन दोनों का आपको आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद DOS DDoS अटैक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नया टॉपिक है यार। अब भाई कोई यूट्यूब में बैठ गया, पेपर बना रहा है, भाई चांस उसको लगा कि यार कुछ अच्छे सब नाम है, मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कि उसने इस टॉपिक को पढ़ा तो उसको लगेगा यार थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा, DOS एंड DDoS अटैक्स, ठीक है। तो जानकारी होनी चाहिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है यार। इंपॉर्टेंट ये है, मैं दिखा भी हूँ, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा आपकी में SQL इंजेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी बनता था, अब भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बटरफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है, जब सीसेस का पेपर हुआ था इससे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, बटरफ्लो एंड डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो जो एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इतने सारे क्वेश्चन देख के। फिशिंग पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। दूसरा वायरस एंड फॉर्म्स, ये भी पढ़ लेना। बटर ओवरफ्लो, ये भी पढ़ लेना। 3 क्वेश्चन हो गए। एक चौथा क्वेश्चन स्पाईवेयर 2 नंबर के लिए है, इन दोनों में से कोई एक पढ़ लेना, ठीक है। या फिर DOS एंड DDoS अटैक, या फिर SQL इंजेक्शन। टोटल में 4 क्वेश्चन बता दिया और 4 में आपको 3 देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 में भी यार पहले 4 लिया था, फिर 5वां क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया था, पता नहीं क्यों मन कर रहा था। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फोरेंसिक्स, सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल फोरेंसिक साइंस। देखो आइडिया होना चाहिए क्या होता है, क्या इसकी नीड है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं। ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं डिजिटल फोरेंसिक साइंस से, ठीक है। इसके मेरिट, इसके एडवांटेज, वाटेज, 2 नंबर में भी क्वेश्चन से पूछ सकता है, वाट इज डिजिटल फोरेंसिक साइंस, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में भी, 7 नंबर में भी। तो पहला वाला क्वेश्चन तो पढ़ के जाना है, ठीक है। और आपको आइडिया भी होना चाहिए, पूछ सकता है नीड ऑफ डिजिटल फोरेंसिक साइंस, क्या इसकी नीड है, व्हाट इज द यूजफुल इन द लाइफ, ऐसे के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ घुमा भी सकता है, पर कंटेंट वही है जो मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ोगे वही कंटेंट लिखना, नहीं क्वेश्चन घुमा दे, समझ जाना। यूएचबी में देखा था यार, एक पेपर था यूएचबी, काफ़ी क्वेश्चन घुमा दिए, पर रियलिटी वही था, क्वेश्चन घुमा दिए, बस आपके दिमाग के साथ खेल दिया, पर क्वेश्चन वही थे जो पहले आते थे, कोई इसमें नया नहीं हुआ था। इस बार साइबर सिक्योरिटी में भी क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड कर सकता है, अगर आप उसको समझ गए तो इजीली कर लोगे। ये क्वेश्चन में कहा 2 नंबर में भी बन सकता है, 7 नंबर में बन सकता है। नंबर 2 डिजिटल फोरेंसिक लाइफ साइकिल, ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बनेगा, इसके टाइप्स की रिक्वायरमेंट ऐसे ही बनेगा, ठीक है। नंबर 3 आपसे अप्रोचिंग ए कंप्यूटर फोरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये 3 नंबर 4 जैसा लिखा हूँ वैसे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग साइट, व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड दैट कैन बी इन्वेट फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग साइट। इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा, सोच लो सर इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा, हाँ इतनी बड़ा आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है, 7 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल, ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेना यार, हो सकता है एनालिसिस करने के लिए आपको किसी का भी, ठीक है। तो मैं 5 क्वेश्चन दिया हूँ, 5 में एग्जाम में उनको से देखने को मिलेगी। ये 2 नंबर में मुझे उम्मीद है डिजिटल फोरेंसिक साइंस आपको देखने को मिलेगा, लॉन्ग में बनेगा, लॉन्ग में भी बन सकता है। लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक आपका ये हो गया, नंबर 2 आपका ये हो गया, नंबर 3 आपका ये हो गया। ये 3 टॉपिक है, 3 में आपको 3 के तीनों देखने को मिलेंगे। ये वाला टॉपिक एक्स्ट्रा आपको दे सकता है ऑप्शन में, अरे उम्मीद हुआ दिख जाएगा, अदरवाइज शुरुआत की 3 है ये देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। यूनिट नंबर 5 की बात करते हो, तो 5 में नामी क्या है, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड साइबर लॉ। नामी है सिक्योरिटी पॉलिसी एंड साइबर लॉ, तो साइबर लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं लिखा भी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 नीड फॉरेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, जो यूनिट का नाम है उसी से क्वेश्चन बन रहा है, देखो नीड फॉरेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड आल्सो डिस्कस इंडियन साइबर लॉ।
सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में भी, 7 नंबर में सेक्शन सी में। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना आप लोग। इंडियन साइबर लॉ को थोड़ा डिटेल भी पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, समझ सकते हो जो यूनिट का नाम है यार, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लेना। इंडियन साइबर लॉ से 2 नंबर भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से, तो उसको डिटेल में पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, इसके बाद नंबर सेकंड की मैं बात करता हूँ, आपसे पूछेगा व्हाट इज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2023, व्हाट आर द इट्स मेन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ये पूरा क्वेश्चन आपका बनेगा 7 नंबर के लिए, ये भी आपको सेक्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं आईआर की मैं बात करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है आईआर क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेटेस्ट कॉल से हम लोग आईपी कहते हैं, एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ कॉमन आईआर इशूज दैट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस में फेस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं क्वांटम का लिया हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको क्वांटम में मिल जाएगा, पढ़ लेना इसको। ठीक है, 3 क्वेश्चन बताया हूँ, एक क्वेश्चन और मैं बताया हूँ इसमें, ये आपको पेटेंट क्या होता है, आपको कॉपीराइट्स क्या होता है, आपको ट्रेडमार्क क्या होता है, तीनों के बारे में ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तीनों में डिफरेंस बन सकता है, तीनों को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कोई भी तीनों को पूछ सकता है। नंबर सेकंड डिफरेंस शॉर्ट, 2 नंबर में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चाहे आपसे ट्रेडमार्क्स के बारे में पूछ ले, ट्रेडमार्क्स के बारे में पूछ ले, कॉपीराइट्स के बारे में पूछ ले, चाहे पेटेंट के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन बताए हूँ, 4 में 3 आएंगे, इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे, 100% श्योर हूँ इसमें एक क्वेश्चन आएगा, ये भी 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर में भी मिलेगा, 7 नंबर में भी मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 यूनिट के मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ यार, काफ़ी मैं ब्रीफ डिटेल डिस्कशन किया हूँ इसमें, तब मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जितना बताया उतना पढ़ लेना, फिर से कह रहा हूँ, जितना बताया उतना पढ़ना, जाना मत जाना। टाइम यदि आपके पास है तभी आप जाना, पहले जो मैं बताया हूँ उसको कवर कर लेना, बस कुछ नहीं करना। एग्जाम देने जाना, बस एक बिलीव रखना कि जो मैं पढ़ के गया वही आएगा। एग्जाम में देखोगे तो हो सकता है जो आप पढ़ के गए वही आपका आ जाएगा। ठीक है, बस अगर बार नहीं भी आया तो वो जब आप इतना पढ़ लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाता है, जब मन से पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन बन गया तो मुझको बस यही लिखना है, एक आइडिया बन जाता है। ठीक है, जो मैं बताया उतना पढ़ लेना। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए कर देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।